नमस्कार, मैं अमर खान। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनों का और खुद का ख्याल रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए। जिंदगी है, समस्याएं आएंगी तो समाधान भी आएगा। आज मैं बात करता हूँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन, बहुत सारे लोग इनको तानाशाह भी कहते हैं, बहुत सारे लोग क्रूर शासक भी कहते हैं। लेकिन मैं, जैसे चीन है, चीन के राष्ट्रपति को भी तानाशाह कहा जाता है, क्रूर शासक कहा जाता है। लेकिन कई चीज इस तरह की हैं कि मैं इन लोगों की बहुत तारीफ करता हूं। चीन हमसे भी बड़ा आबादी वाला देश है। हम अपनी आबादी का रोना रोते हैं कि हमारी इतनी आबादी है, हम कैसे तरक्की करें, हम तो मर गए, हम तो लुट गए, इतनी आबादी है, इतनी आबादी है। आबादी को लेकर आधे लोग अपना हौसला तोड़ बैठते हैं कि यार मैं कैसे बनूंगा, मेरे से पहले तो वो चला जाएगा, मेरे से पहले तो उसे नौकरी मिल जाएगी, मेरे से पहले तो वो बिजनेस शुरू कर लेगा। इस चक्कर में हम इंडियंस अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। चीन की बात जैसे मैंने की, हमसे ज़्यादा आबादी है, हर घर में काम है, वहाँ हर आदमी के पास काम है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो खाली बैठा हो, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो चोरी कर रहा हो, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बलात्कार कर रहा हो, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सरेआम गले से, महिलाओं के गले से सोने की चैन लूटकर ले जा रहा हो। ये लोगों का, इसमें लोगों की तारीफ नहीं है, ये तारीफ है वहां के तानाशाह किंग इसकी शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग अपने देश को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है, विश्वास भरा है उसके अंदर, और उसने उस देश को इतने बड़े लेवल पर पहुंचा दिया है कि हम सोच नहीं सकते। चलिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा था, उसको भी तानाशाह कहा जाता है। सोवियत संघ के 15 टुकड़े हुए थे, वो भी अमेरिका ने कराए थे। 15 टुकड़े होने के बाद आज भी सोवियत संघ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। परमाणु बम, न्यूक्लियर बम जो हैं, वो आज भी अमेरिका से ज्यादा हैं रूस के पास। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन देश के जो राष्ट्रपति हुए या प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने अपने देश को हिलने नहीं दिया, उसकी इकोनॉमी को डाउन नहीं होने दिया, अपने देश के लोगों को मरने नहीं दिया भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से। उसको बैलेंस करके ये हमेशा चलते आए हैं। रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया है। भारत का साथ रूस शुरू से देता है, और हम लोग गर्व से इस बात को कहते भी हैं कि हमें किसी देश से कोई खतरा इसलिए नहीं है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश रूस हमारे साथ है। आज के दौर में व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, रूस के, उन्होंने ये कहा है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जिस देश ने दुनिया के नक्शे से इंडिया को मिटाने की बात कही, गौर से सुनना, कि जिस देश ने इंडिया को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कही, आज उसी देश के सामने क्यों बार बार झुक रहा है भारत। ये रूस के राष्ट्रपति ने कहा है, व्लादिमीर पुतिन ने। उसने कहा है कि हम पहले भी भारत के साथ थे और आज भी भारत के साथ हैं। क्या मजबूरी है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कि वो सरेआम, खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उसके आर्मी जनरल को बिठाकर लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है। आर्मी डे में, अपने आर्मी डे में, उस छोटे से चिलगोजे जैसे घटिया स्तर के देश के आर्मी जनरल को बुलाकर गेस्ट बनाता है, चीफ गेस्ट बनाता है। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, और आज क्यों ईरान और इजराइल के युद्ध में किसी का खुला समर्थन या खुला विरोध क्यों नहीं कर पा रहे। हो सकता है कोई डिप्लोमेटिक मजबूरी हो हमारी सरकार की, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि रूस, हमें चाइना धोखा दे सकता है, पाकिस्तान तो है ही नहीं, खैर वो तो हमारा ना था, ना है, ना कभी रहेगा। चाइना धोखा दे सकता है,
दूसरे देश, चाहे कोई अमेरिका धोखा दे सकता है, कोई और देश धोखा दे सकते हैं, लेकिन रूस भारत को कभी धोखा नहीं दे सकता। हमें शुरू से ही इस बात का विश्वास रहा है और आज इसी वजह से पुतिन ने ये बात कही है कि क्यों अमेरिका के चमचागिरी में लगा हुआ है भारत, क्यों अमेरिका के सामने नतमस्तक है भारत। वो कमजोर देश नहीं है भारत, और यदि कहीं उसको जरूरत पड़ेगी तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। इजराइल जैसे देश को जो हमारे देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा, हमें तो आ ही नहीं रहा है। इजराइल के अंदर एक बात मैं आपको बता देता हूं। इजराइल के अंदर अभी एक वीडियो आ रही थी, तो इंडियंस को वो लोग कह रहे थे, यू गो फ्रॉम इजराइल, यू गो इंडिया, वी आर इजरायली, ये इजराइल है, हम ज्यूस हैं, ज्यूस, यू इंडियंस, यू गो। इस तरह की वीडियो वहां से निकलकर आए। वो हमसे नफरत करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। वो हमसे कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर उस चीज को लेकर कोई इस तरह की बात पनपती ही नहीं है, कोई बात उभरती ही नहीं है कि वो इंडियंस को अपना मान लें। हम सिर्फ इंडियन, हमारी जो सरकारें हैं या हमारे देश के जो लोग हैं, मुझे जिस तरह से लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हम इजराइल को अपना मान रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, जैसे हमास से लड़ रहा है, लेबनान से लड़ रहा है, गाजा से लड़ रहा है, फिलिस्तीन से लड़ रहा है, वहाँ के मुसलमानों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको मार रहा है, और बहुत सारे उसने मार भी दिए हैं। ये जो छोटे छोटे कबीले टाइप के जो देश थे, गाजा, हमास वगैरह, इनको बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। इस वजह से, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी इस तरह की कुछ ना कुछ जो जिसे कह सकते हैं चिंगारी फैली हुई है, तो उस वजह से हमारे देश के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इजराइल मुसलमानों को मार रहा है तो हम इजराइल का साथ देंगे। भाई यहाँ से इजराइल और ये जो देश है छोटे छोटे गाजा वगैरह 10-15 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर है। उन लोगों से हमें क्या लेना देना यार? कौन कहाँ मर रहा है, कौन कहाँ जी रहा है, मुसलमान मर रहा है, ईसाई मर रहा है, कोई यहूदी मर रहा है, उससे क्या लेना देना? अपने जो देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं, हम सभी कौम के लोग रह रहे हैं, सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं। हमें अपना देखना है ना, हमें अपना देखना है कि हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से हम तरक्की कर सकते हैं और अपने देश को बड़ी पावर, विश्व गुरु बना सकते हैं। वो सबके करने से ही होगा, सबके मिलने से ही होगा। अकेले किसी इंसान के या अकेले सरकार के बस की बातें नहीं होती। सरकार उतनी पावरफुल होती है किसी भी देश में कि वो हर आदमी पर नजर रख सकती है। वो देख सकती है कि कौन कहां बेरोजगार है, उसको रोजगार दिलाया जाए। सरकार रोजगार के अवसर पैदा करती है। चीन, अमेरिका और ये आपका रूस और जो बड़े बड़े तरक्की पसंद देश हैं, जो तरक्की कर रखी है जिन देशों ने, उन देशों की तरक्की में सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं तो इस बात को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि आप खुलकर किसी एक का पक्ष ले लीजिए, या तो ईरान का ले लीजिए या इजराइल का ले लीजिए। इजराइल के अंदर मैंने एक वीडियो में बताया भी था, इजराइल के अंदर एक भी मंदिर नहीं है, एक भी मंदिर, और वो हमारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ईरान के अंदर फिर भी एक प्राचीन मंदिर है, मैंने देखा है, सुना है उसके बारे में, और जो वो मंदिर है उसे आज तक कोई आंच नहीं पहुंचाई गई है। ज्यों का त्यों है, सफाई सुथराई पूरी तरह से रख रखाव सुरक्षा के बीच वो मंदिर आज तक जिंदा है। और ईरान इजराइल से कहीं ज्यादा भारत का साथी है, पुराना मित्र है। हमेशा दोनों एक दूसरे के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाते ही हुए आए हैं, घटाया कभी नहीं है। तो ये कौन सी घुट्टी पी रहे हैं हमारे देश के लोग कि जो इजराइल को बैठे बैठे घर में समर्थन कर रहे हैं? इजराइल को अमेरिका चलाता है, इजराइल के पास अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। अमेरिका चलाता है, अमेरिका के सब
जो टैंक वैंक जितने भी हथियार शस्त्र वगैरह लड़ने की चीज़ें हैं 80% वो अमेरिका से इंपोर्ट करता है सारे के सारे हथियार। और अमेरिका चाहता है कि मैं हथियार बेचता रहूं, देश के लोगों को, दुनिया के देशों को लड़ाता रहूं, पैसे कमाता रहूं और अमीर रहूं, बड़ा रहूं। 30 ट्रिलियन मिलियन वो है इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दुनिया का सबसे धनवान देश है अमेरिका। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकारों की प्लानिंग से बना है। मैं इस बात में अमेरिका की तारीफ करता हूं कि वो अपने देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो अपने देश के लोगों को लड़वाता नहीं आपस में, उनको काम पर लगाता है, उनको शिक्षा देता है, स्वास्थ्य देता है, रोजगार के अवसर देता है, उनको मोटिवेशन देता है, उनका साहस बढ़ाता है कि आप चलिए खुलकर काम करिए, हम आपके साथ हैं। और जिस देश में सरकारें आम जनता के साथ होती हैं, उनके सुख दुख की साथी होती हैं, वो देश तरक्की करता ही करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। व्लादिमीर पुतिन जिनकी मैं बात कर रहा था, कुछ सोचकर ही उन्होंने कहा है ना, वो जानते हैं ना कि सोवियत संघ के टुकड़े करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका था, रूस और यूक्रेन को लड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, इजराइल और ईरान का युद्ध करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, फिलिस्तीन को उसकी जमीन वापस ना करने का जो हौसला इजराइल के अंदर आया है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से आया है। तो अमेरिका दुनिया को बांटता है, दुनिया को लड़ाता है, हंसता है, मजे लेता है और अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करता है, अपने देश के लोगों को मजबूत करता है। सरकारों का एक्चुअल में तो यही काम होना चाहिए कि हम अपने देश के लोगों के लिए लड़ें, उनको रोजगार दें, शिक्षा दें, महंगाई से दूर हटाएं, उनको खुशहाल बनाएं, उनके जो हौसले हैं उनको बढ़ाएं, उनको मोटिवेट रखें जिंदगी में, तब जाकर कोई भी देश तरक्की करता है। व्लादिमीर पुतिन मेरे इस वक्त सबसे फेवरेट राजनेता हैं। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने देश के लिए मर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन रूस का ही तो हिस्सा था। आप जानते हैं कितने, कुछ 15 देश अलग हुए थे। कुछ देशों का मैं नाम आपको बता देता हूं जो अलग जो हुए थे: अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। और भी बहुत सारे देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। आज रूस बंटने के बावजूद अपने आप में ताकत है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते थे या वो हैं, वो देशभक्त होते हैं, देश के लिए मरने और मिटने का जज्बा उनके अंदर होता है। मैं तो सभी देशों से मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले तो युद्ध होने नहीं चाहिए, और जो हो रहे हैं तो आप सही और गलत का निर्णय कर कर उसका साथ दें, ताकि जो ताकतवर लोग हैं एक बार बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो किसी को भी वो निशाना बना सकते हैं, उसमें अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन जो हमारे हमेशा से शुभ चिंतक रहे हैं, आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेंगे, वो उन्होंने 25 वर्ष तक राज किया है। आज तक उनको 25 साल तकरीबन हो गए, बीच बीच में वो हटते रहे, बीच बीच में जीतते रहे, लेकिन 2012 के बाद अभी तक वो रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं और 2036 तक उनके ही बने रहने की उम्मीद है। 2018 में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ की जनता ने सर माथे पर इनको बिठा लिया था और 78% वोटिंग कर कर व्लादिमीर पुतिन को रूस का राष्ट्रपति बनाया। और आज रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसने अपनी इकोनॉमी पर आंच नहीं आने दिया। हमारे यहाँ तो जरा सी कहीं जरा सा कोई बात हो जाए, ओहो महंगाई बढ़ गई, इकोनॉमी डूब गई, कंपनियां बंद हो गई, ये कर दो, वो अफरा तफरी बच जाती है हमारे देश में। तो हमें रूस से सीखना चाहिए और ऐसे ही देश के लोगों को, ऐसे ही देशों को अपना मित्र बनाना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन की मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, पूरी जो डिटेल है इनके जीवन की फिर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को बेलारूस सोवियत संघ के अंदर हुआ, जब ये इकट्ठा थे।
बच्चे इनके दो हैं, मारिया पुतिन और येकाटेरिना पुतिन। सबसे ये 7 मई 2012 से लगातार तो राष्ट्रपति हैं ही। 18 में जो चुनाव हुआ था उसमें मैंने बताया 78% वोटिंग से इनको जिताया गया था। पत्नी का नाम है ल्यूडमिला पुतिन। 2 बच्चे हैं जो मैंने बता चुका हूँ। बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं रही है। ये जूडो कराटे के मास्टर भी रहे हैं। शुरू से इनका जो पैशन था वो ये था कि सेना में जाना है, जासूस का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जाना है। बहुत इन्होंने ये शुरू में जानते हैं ये चूहे बेचते थे, चूहे बेचकर वहाँ चूहे पकड़ते थे, फिर बेचते थे, जो पैसा मिलता था अपने घर का खर्चा चलाते थे। पॉजिटिव माइंड का आदमी है। मुझे आज भी इसकी नीतियों पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी तरह से रूस को समर्थन करता हूँ, वो हमारा समर्थन करता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप किसी को भी समर्थन करें लेकिन अनाउंस कर दें ताकि देश के लोगों में ये गुमराहपन ना हो कि मैं उसको समर्थन कर रहा हूं या मैं उसको समर्थन कर रहा हूं। देश एकजुट हमेशा रहना चाहिए। दूसरे देशों के युद्ध में हमारा देश आपस में नहीं बंटना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।